हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और मैं करेंटली एक थर्ड ईयर स्टूडेंट हूं एट आईआईटी बीएचयू वाराणसी। तो अगर तुम जेई 2025 एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर होने वाली है। तो यार, अगर तुम मेरे चैनल पे पहले से हो तो तुम्हें पता होगा कि इस चैनल पे मैंने जेई मेन 2025 एस्पिरेंट के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए एक सीरीज लॉन्च करी थी जिसका नाम था फाइनल लैब। और उसमें हम सारे चैप्टर्स को वन शॉट में कर रहे थे जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। और वैसे तो उसमें टारगेट था मेरा कि मैं ज़्यादातर चैप्टर्स में कवर करा पाऊँ, बट कुछ रीजन की वजह से उसमें मैं केवल मॉडर्न फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स ही करा पाया था। तो आज इस वीडियो में जो मैं सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ, ये उसी सीरीज का एक्सटेंडेड वर्जन होने वाला है। तो यार, अब मैं फुल एनर्जी के साथ वापस आ रहा हूँ फाइनल लैब 2.0 के लिए, जो कि होने वाला है तुम्हारे जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। इस बार कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और सारे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे। और तुम्हें एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप दिया जाएगा तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन का कि अगले 2 महीने तुम्हें कौन कौन से टॉपिक कब कब पढ़ाए जाएंगे और तुम्हें कैसे पढ़ने हैं। तो यार, अब इस टाइम पे मैं तुम्हें 3 स्टेजेस में कंसीडर कर रहा हूँ। तो देखो, एक तो वो होंगे जिनका जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा गया है और एक अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी और अब तुम्हारा टारगेट है एडवांस। तो देखो यार, तुम्हारे लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये सीरीज जो मैं तुम्हें अभी इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, ये तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली फॉर जेई मेन होने वाली है। तो एडवांस के लिए तुम अपना रिवीजन अब अभी से स्टार्ट कर सकते हो, अच्छे एडवांस लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। बाकी एडवांस के लिए हम इस चैनल पे सीरीज आगे लाएंगे, अभी वो नहीं आ रही है। अभी ये जो सीरीज है ये फॉर जेई मेन है, तो तुम्हारे लिए तो सॉर्टेड है। अगर तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट सॉर्टेड है और तुम्हारा टारगेट एडवांस्ड है, तो तुम अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन पे फोकस करो और जेई मेन को ऐसे ही एज अ मॉक टेस्ट दे देना सेकंड अटेम्प्ट। तो ठीक है यार, सेकंड कैटेगरी जो मैंने तुम लोगों को जिसमें कैटेगराइज किया है, वो लोग हैं जिनका सिलेबस कंप्लीटेड था, बट अभी उनका अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट उनका टारगेट है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट किसी रीजन से तुम्हारा उतना अच्छा नहीं गया या तुम्हें एक्सपेक्टेड है कि उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। और अभी तुम्हारा टारगेट जेई मेन ही रहने वाला है आगे। तुम्हारा सिलेबस भले कंप्लीट होगा, भले 80%, जिनके भी 80% या उससे ऊपर कंप्लीटेड उनको मैं कंप्लीटेड में ही काउंट कर रहा हूँ। तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हारा टारगेट सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है और तुम अभी एडवांस पर उतना फोकस नहीं करने वाले और जेई मेन को ही टारगेट कर रहे हो, तो उस केस में यार देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें अब अगले 2 महीने जेई मेन स्पेसिफिक रिवीजन पर फोकस करना है कि जेई मेन के स्पेसिफिक टॉपिक, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है और उसी लेवल ऑफ क्वेश्चंस को तुम्हें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़, तुम्हें हाई वेटेड टॉपिक रिवीजन के लिए पैराटाइज करना है, ठीक है। ये मैंने पहले भी कई वीडियोस में अपनी बोला हुआ है। तो वही है कि क्योंकि जेई मेन में यार देखो, वेटेज से बहुत फर्क पड़ता है। हालांकि लोग इस बार कह रहे हैं कि उतना फर्क नहीं पड़ा, सभी टॉपिक से क्वेश्चन आए, बट फिर भी तुम देखोगे तो एक होता है, कुछ चैप्टर्स के वेटेज ज्यादा है और कुछ चैप्टर्स के अंदर कुछ टॉपिक्स के वेटेज ज्यादा है। तो उनको कैसे टैकल करना है वो भी हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज, तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह रिवाइज करने हैं यार। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो क्लास नोट्स को रिवाइज कर लो, ठीक है। और पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज तो यार अच्छे से लगा ही लो। और ये सब चीजें मैं सीरीज में भी कराऊंगा, वो मैं अभी आगे बात करने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद तुम्हें मॉक टेस्ट देते रहने हैं यार, क्योंकि हो सकता है एक रीजन ये भी हो सकता है कि तुम्हारा अच्छा रिजल्ट नहीं आया या तुम्हें उतने अच्छे मार्क्स तुम्हें कैलकुलेट किए होंगे तुमने, नहीं आ रहे। तो उसका एक रीजन बहुत बड़ा ही हो सकता है कि तुमने पढ़ाई भी अच्छी करी हो, तुम्हारा सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीटेड हो, बट तुम्हें टेस्ट के एनवायरनमेंट में कोई दिक्कत हो जाती हो और तुम वहां पर ना सॉल्व कर पाए हो, घर आके तुमने देखा तुमने क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिए। तो वो चीज़ें तो यार मॉक टेस्ट से ही टैकल होंगी, या किसी पर्टिकुलर चीज़ों पे तुम्हें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उनको कैसे सही करना है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें मॉक टेस्ट दे करके ही समझ में आएंगी। तो मॉक टेस्ट तुम्हें ट्राई करना है कि आप देते रहो एटलीस्ट 2 अ वीक। मैं तो कहूँगा 3 दो, और 3 के अगर उससे ज़्यादा कर सकते हो तो उससे और भी अच्छा, बट 2 या 3 तो देने ही है, ठीक है, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीटेड है तो। उसके बाद केवल दे के नहीं छोड़ना है यार, हर टेस्ट को तुम्हें एनालाइज करना है और अपनी वीकनेसेस पे वर्क करना है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करते हैं। तो मैंने कुछ टेक्निक फॉलो करी थी अपने टाइम पे, जिस पे अगर तुम लोग डिमांड करोगे तो मैं वीडियो बहुत जल्दी इस चैनल पे डाल दूंगा। तो अगर मुझे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि भैया मॉक टेस्ट पे वीडियो बना दो कि मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करते हैं, तो उस पर मैं तुम्हारे लिए एक वीडियो डेडिकेटली केवल उसी के लिए लाऊंगा, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं, ठीक है, जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट था। मतलब अभी तक इनकम्प्लीट था क्या, मतलब अभी भी इनकम्प्लीट ही है, क्योंकि कितना ही कर लिया होगा तुमने अगर तुम्हारा अटेम्प्ट हो भी गया है तो तुम लोगों को देखो क्या करना है। एक सेकेंड यार। हाँ, तो अगर सिलेबस तुम्हारा इनकम्प्लीट है तो अब तुम्हें क्या करना है। इनकम्प्लीट में मैं 50% या उससे नीचे है तो उसको भी इनकम्प्लीट में भी अभी काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर तुम्हारा इनकम्प्लीट हो सकता है, या पूरा मतलब 20% सिलेबस हुआ है, 30% हुआ है, 40% हुआ है, तो सारे इनकम्प्लीट में काउंट कर रहा हूँ। तो अब तुम्हें चैप्टर्स को कंप्लीट करना है इन द ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज, ठीक है। मतलब जैसे रिवीजन वालों के लिए मैंने कहा कि रिवीजन तुम्हें वेटेज के ऑर्डर में करना है, वैसे तुम्हें अब सिलेबस कंप्लीट करना है इन द ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज, ठीक है। आई टू लो, और वेटेज का ऑर्डर मैं तुम्हें इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आगे तक बने रहना। इसके बाद देखो, अब तुम्हें करना क्या है कि अनटच चैप्टर्स जो हैं तुम्हारे लिए, जिनको तुमने अभी तक नहीं देखा है, और तुम्हें स्पेसिफिकली, क्योंकि अब उन चैप्टर्स में तुम एडवांस पे तो ज़्यादा जा नहीं सकते, ठीक है। चांसेस कम है कि उससे तुम्हारा क्वेश्चन बने, क्योंकि एडवांस में इतना डीप पूछ लेता है कि तुम पढ़ोगे भी तो नेगेटिव मार्क्स ले आओगे, ये सोच के कि तुमने पढ़ा हुआ है, बट बाद में वो क्वेश्चन का आंसर कुछ गलत आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल अनटच टॉपिक्स हैं, तो अगर एक दो टॉपिक्स हैं तो तुम पढ़ सकते हो, बाकी तुम्हारा जेई मेन सॉर्टेड होगा अगर ऐसा है तो। बट अगर वो केस नहीं है और तुम्हारा जेई मेन ही टारगेट है और ज़्यादा चैप्टर्स है, तो अनटच चैप्टर्स के लिए वन शॉट वीडियो देखो।
और वन शॉट वीडियोस कैसे देखने वो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। 5 साल के पीवाईक्यूज यार देखो तुम्हें भी करने हैं, पहले वीडियो देखो और उसके बाद इन 5 साल के पीवाईक्यूज को तो कर ही लो, क्योंकि इनसे तुम्हारा 90% ज्यादा पेपर बन जाएगा। सब हर समय रिपीट होता है जेई मेन में, एक स्पेसिफिक पैटर्न रिपीट होता है। और अगर तुमने फाइनल लैब 1.0 के वीडियोस देखे होंगे मॉडर्न फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के, और उसके बाद तुमने भी अपना पेपर दिया होगा, तो तुमने देखा होगा कि उससे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे टॉपिक फालतू के हैं। फालतू मतलब एडवांस के लिए तो सब इंपॉर्टेंट है, बट मेन के लिए वो उतने रेलेवेंट नहीं होते हैं। तो तुम चैप्टर को जल्दी कवर कर सकते हो कुछ फालतू टॉपिक को छोड़ करके, ठीक है। चलो, अब इसके बाद तुम्हें ट्राई करना है कि एटलीस्ट 80% सिलेबस तुम अपने जेई मेन तक कर लो। वैसे तो 100 भी हो सकता है, अभी टाइम है, और मैं इस सीरीज में ट्राई करूंगा कि पूरा 100 ही कराऊं, ठीक है। तुम्हें अभी उसका शेड्यूल भी मिल जाएगा। बाकी एटलीस्ट 80% तुम्हें टारगेट करना है कि तुम कर लो, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें मॉक टेस्ट देने हैं, 1 से 2 मॉक टेस्ट तुम्हें भी देने हैं। जितना सिलेबस हो जाए उस पर दो यार, नहीं तो फुल टेस्ट भी दे सकते हो। उसमें तुम्हें यही प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस को जल्दी से छोड़ना कैसे होता है, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ छोड़ के आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो 1 से 2 मॉक टेस्ट तुम्हें भी देने हैं, ठीक है। और हर मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, और मॉक टेस्ट की एनालिसिस कैसे करते हैं वो मैंने तुम्हें बता दिया कि वीडियो अगर तुम लोग डिमांड करोगे तो आ जाएगी चैनल पे। अब बात करते हैं फाइनल लैब सीरीज के बारे में। देखो यार, ये तो तुमने बहुत लोगों से सुना होगा कि जेई मेन में सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने सारे पेपर्स बनते हैं तो किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। वेल, वो लोग सही है, बट क्या इसका मतलब ये है कि जेई मेन में 99 प्लस परसेंटाइल लाने के लिए तुम्हें 100% सिलेबस आना चाहिए, यानी कि हर चैप्टर उसका हर टॉपिक तुम्हारा एकदम मास्टर किया हुआ होना चाहिए, तभी तुम 99 प्लस परसेंटाइल ला सकते हो? तो यार इसका आंसर है नहीं। तो अब देखो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे। देखो, तुमने ये तो सुना ही होगा कि जेईई मेन में कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स की वेटेज ज्यादा है, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया। तो इन पर्टिकुलर चैप्टर से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स से ही अकेले मिल जाए एक पर्टिकुलर शिफ्ट में। तो लोग कहते हैं कि इन चैप्टर्स को जरूर करके जाना, इनको छोड़ के जाना तो बेवकूफ़ी है। और पहले अगर तुम अब स्टार्ट भी करो तो लोग तुम्हें ये बोलेंगे कि इन द ऑर्डर ऑफ वेटेज करो, तो सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स करो, तो ये मॉडर्न फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स स्टार्टिंग में कर लो। तो और मैंने भी तुम्हें अपनी वीडियो में ऐसा बोला है। बट यार एक चीज़ है जो कोई नहीं बताता, देखो मॉडर्न फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स इनका वेटेज तो ज़्यादा है, बट अगर तुम इनको स्टार्ट करोगे अभी और कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, तो ये बहुत लंबे लंबे टॉपिक्स है यार। इनमें हो सकता है तुम्हें केवल मॉडर्न और थर्मो कंप्लीट करने में ही पूरा 1 महीना लग जाए, पूरा फरवरी तुम्हारा निकल जाए। तो क्या हमें ये करना चाहिए? नहीं। देखो जेई मेन में हर चैप्टर, तुम फिजिक्स का कोई भी चैप्टर पकड़ लो, उसके पर्टिकुलर 4 या 5 फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जिन पे रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स में तुम्हारा बोर्स मॉडल है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। हर चैप्टर में 4 4 5 5 टॉपिक्स होंगे जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर तुम ये टॉपिक्स भी कर लो, तो तुम्हारा 90% से ज्यादा क्वेश्चन तुम जेई मेन के अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि मतलब यही 3 4 5 टॉपिक से तुम्हारे 90% से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको कर लोगे तो तुम्हारे जेई मेन में एक अच्छा स्कोर लाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और वो टाइप ऑफ क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि पास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज कर लो। तो यार तुम्हारी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है फाइनल लैब सीरीज। तो इसमें हम पूरे जेई मेन की फिजिक्स करेंगे फ्रॉम जीरो टू जेई मेन लेवल, और इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। पहली बात तो हम चैप्टर्स को इन द ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले मैकेनिक्स कर रहे हैं फिर उसके बाद आगे बढ़े, पूरा 11th कंप्लीट किया फिर उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टार्ट किया, ऐसा नहीं। तो हम इन द ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज करेंगे। जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, उसमें कुछ ज्यादा प्री रिक्विजिट होता नहीं है, ठीक है। अभी तुम्हें लोग बोलेंगे प्री रिक्विजिट होना चाहिए, तो थोड़ा बहुत तुमने पढ़ा ही होगा यार, एकदम जीरो तो नहीं होगा इस समय पे। बट वो भी हम कंसिडर करेंगे कि जो है, जो भी वहां पे प्री रिक्विजिट होगा तुम्हें वहीं पे बताते चलेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ खास प्री रिक्विजिट का सीन नहीं है। हाँ, कुछ चैप्टर्स है जिनके लिए पिछले किसी चैप्टर की ज्यादा प्री रिक्विजिट होती है, तो हम इस वेटेज के ऑर्डर में थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, बट मोर और लेस हम इन द ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज चलेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स होगा इसमें, फिर उसके बाद आगे हम इन द ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज चैप्टर्स को कवर करेंगे। और वन शॉट वीडियोज होंगे, इसमें तुम्हारे चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि मैंने तो बताया 4 या 5 कॉन्सेप्ट से इतने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो पहले उन पर फोकस करेंगे। फिर उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो हम बाकी कॉन्सेप्ट्स पर भी आएंगे। तो और जितना भी लास्ट 5 6 सालों में पूछा गया ना, वो तो हम सारा कवर करेंगे इसमें, ठीक है। और जो तुम्हें लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज बोले थे वो भी मैं तुम्हें इस सीरीज में कराऊंगा। तो पहले देख लेते हैं कि वेटेज का ऑर्डर क्या है। तो तुम देख सकते हो, ये है तुम्हारा वेटेज का ऑर्डर फिजिक्स का, ठीक है, जेई मेन में। तुम देख सकते हो मॉडर्न फिजिक्स सबसे ज्यादा वेटेज का है, और ये अकेले 10% फिजिक्स का ले लेता है, ठीक है, 10.5%। फिर तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऐसे करते करते ये तुम्हारा पूरा वेटेज का ऑर्डर है। ये मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, और इसका मैंने एक ग्रुप बना दिया है फाइनल लैब का। हालांकि ग्रुप तो पहले ही बना हुआ था, मतलब जो लोग फर्स्ट वाली सीरीज फॉलो कर रहे थे, मॉडर्न फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स वगैरह। तो अगर तुम उस ग्रुप में नहीं हो तो उसमें ज्वाइन हो जाना, मैं आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से तुम्हें वेटेज का पूरा ऑर्डर है, मैं इसको वहां पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि सीरीज में क्या क्या होगा। तो देखो इस सीरीज में यार हम इन डेप्थ कवरेज ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट जेई मेन फिजिक्स टॉपिक्स, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि सारे जेई मेन के इंपॉर्टेंट फिजिक्स टॉपिक्स को हम इसमें टच करेंगे।
चैप्टर्स तो सारे होने ही वाले हैं, उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं तुम्हें वेटेज वाइज बताऊंगा अभी कि पर्टिकुलरली इस टॉपिक से देखो इतने ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। एक एक चीज का तुम्हें प्रूफ दिखाया जाएगा, और इसका सैंपल वीडियो तुम देख सकते हो फाइनल लैब 1.0 में जो मैंने थर्मोडायनामिक्स और मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाया हुआ है, वही चीजें हैं। ठीक है, बाकी कल इसका पहला वीडियो मंडे को आ जाएगा। ठीक है, फिर ये तुम्हारा वन स्टॉप डेस्टिनेशन होने वाला है जेई मेन 2025 के लिए, और इसमें हम ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जो कि जेई मेन में पूछी जा सकती है या आज तक पूछी गई है। ठीक है, चलो। अब ये किसके किसके लिए सीरीज सही है यार, देखो अगर तुम रिवीजन कर रहे हो, है ना, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारा सिलेबस अगर कंप्लीट है, जो मैंने सेकंड केस बताया था, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था ना। फर्स्ट कैटेगरी जिनका अब एडवांस फोकस है तो उनके लिए नहीं है। बाकी सेकंड कैटेगरी जो पूरा सिलेबस कर चुके हैं बट अब उनको जेई मेन के स्पेसिफिकली रिवाइज करना है, तो तुम्हारे लिए परफेक्ट सीरीज है। जिनको कोई पर्टिकुलर टॉपिक स्क्रैच से पढ़ना है तो तुम्हारे लिए भी ये एकदम परफेक्ट सीरीज है। और अगर तुम्हें केवल प्रैक्टिस करनी है फॉर जेई मेन, मतलब इसमें पीवाईक्यू प्रैक्टिस होगी पूरे पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज की, तो भी तुम्हारे लिए ये परफेक्ट सीरीज है। ठीक है, इसमें क्या क्या है देखो एक बार मैं फिर से फाइनली समराइज कर देता हूँ। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम करेंगे इन द ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज। ठीक है, लास्ट 5 ईयर जेई मेन पीवाईक्यूज इसमें मैं तुम्हें खुद कराऊंगा, मतलब कुछ कराऊंगा कुछ होमवर्क दूंगा, बट मैक्सिमम मैं क्लास में कराऊंगा, और हर टाइप का एक एक क्वेश्चन तो तुम्हें क्लास में मिल ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आज इन जेई मेन, वही जैसा कि मैंने तुम्हें कहा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि तुम क्वेश्चंस को विद इन 1 मिनट कैसे सॉल्व कर सकते हो, ताकि तुम्हारा काफी टाइम बचे, और तुम क्योंकि जानते हो मैथ्स का पेपर लेंदी आ रहा है आजकल जेई मेन में, तो मैथ्स में तुम्हें ज्यादा टाइम चाहिए होगा, तो उसके लिए तुम कहाँ से टाइम बचाओगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री से। तो फिजिक्स में तुम्हें ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि तुम कैसे क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो, और उस क्वेश्चन को जल्दी से करके फिर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, फिर अगर तुम एक जेई मेन 2025 एस्पिरेंट हो तो तुम्हारे लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन होने वाला है टू स्कोर 99+ परसेंटाइल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब अगर तुम अभी तक मेरे को नहीं जानते हो, चैनल पर नए हो, तो मेरा एक इंट्रोडक्शन है। तो करेंटली मैं एक थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ एट IIT BHU वाराणसी, और टीचिंग मेरा पैशन है, इसीलिए मैं ये वीडियोस वगैरह बनाता हूँ और तुम्हारे लिए इन वीडियोस को यूट्यूब पे डालता हूँ। ठीक है, चलो। अब बहुत लोग कह रहे थे, देखो पिछली बार एक यही गलती हुई मेरे से कि मैंने कुछ पहले से प्लान नहीं किया था उतने अच्छे से। ठीक है, इसी वजह से पूरी सीरीज तुम्हारी क्या कहते हैं कंप्लीट नहीं हो पाई, उसमें कुछ ही चैप्टर्स हो पाए। ठीक है, बट अब की बार सब चीज़ें प्रॉपरली प्लान्ड है और ये तुम्हारा पूरा शेड्यूल है, अभी तुम देख सकते हो। ठीक है, बाकी ये शेड्यूल भी मैं तुम्हें उस ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। ठीक है, बाकी क्लास के नोट्स वगैरह तुम्हें वहीं मिलेंगे, और तुम आपस में डाउट्स भी अपने डिस्कस कर सकते हो एक साथ एक दूसरे से, तो उस ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। ठीक है, अब देख सकते हो ये शेड्यूल है, हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी 3 फेब यानी कि कल से। ठीक है, और मंडे वेंसडे फ्राइडे 3 दिन मतलब क्लासेस होंगी वीक में, और ये वन शॉट वीडियोस के फॉर्मेट में होंगी जो कि 4 से 5 घंटे के होंगे डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर। जैसे अब ये मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा लंबा है, इसमें थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, बाकी कुछ चैप्टर लंबे जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें हो सकता है 5 घंटे से ऊपर की वीडियो बन जाए। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा लंबा है, तो वो डिपेंड करेगा, बट 4 से 5 घंटे की मोस्ट प्रोबेबली मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो वही चलेगा तुम्हारा। तो मंडे वेंसडे फ्राइडे 3 दिन तुम्हारी क्लासेस चलेंगी, और ऐसा मंडे टू फ्राइडे होगा। ठीक है, और ये मैंने पूरा शेड्यूल तुम्हारे साथ शेयर कर दिया है, बाकी तुम यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मैं इसका PDF अभी तुम्हें शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। ठीक है, ये हो गया, और इस तरीके से तुम्हारा ये इन द ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज है। देखो वेटेज ऑर्डर से थोड़ा सा डिफरेंस तुम्हें इसमें मिलेगा, जैसे कि ये देख सकते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज इन दोनों से ज़्यादा है, बट मैंने इसको नीचे रखा है क्योंकि इन दोनों को पढ़ लोगे तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलेगा, बाकी मोर और लेस सिमिलर ही है। ठीक है, और तुम्हारा इस तरीके से जो पूरा सिलेबस है वो 23 मार्च यानी कि संडे है, उस दिन खत्म हो जाएगा, और तुम्हारा 1 अप्रैल के बाद मेरे ख्याल से उसी के आसपास है ना, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में सेकेंड अटेम्प्ट स्टार्ट होगा, तो एक वीक तुम्हारे पास प्योरली रिवीजन के लिए होगा। ठीक है, वैसे ये खुद भी एक तरह का रिवीजन ही है, ये कर लोगे तो उधर जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें तुम पूरा मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, और उधर क्या करना है वो भी मैं तुम्हें उस समय बताऊंगा। तो यार अब तुम्हारे पास 2 मंथ है अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, मैं तुम्हारे लिए फुल एफर्ट डालने को तैयार हूँ, और तुम्हें बस एक काम करना है कि तुम्हें मेरे साथ जुड़ना है और इस सीरीज को सीरियसली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है। तो यार फाइनल लैब सीरीज का एम तुम्हें कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देना सिखाना है, ताकि अगले 2 महीने में तुम्हारी प्रिपरेशन ऐसी हो जाए कि तुम फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना जेई मेन का एग्जाम देने जाओ। ये सिर्फ एक नॉर्मल रिवीजन सीरीज नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक प्लान है जो तुम्हें एक टॉप स्कोर लाने में हेल्प करेगा जेई मेन के सेकेंड अटेम्प्ट में। तो यार मिलते हैं कल मंडे को पहले वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।